देश और केंद्र से नेताओं की वार्ताएं भी होती नहीं। आप भली बात भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से लेकर के आज तक एक मूल मंत्र पर कायम रही, जस्टिस फॉर ऑल, अपीसमेंट टू नन। हर समुदाय को, हर वर्ग को जो उसका अधिकार है उसको प्राप्त हो। और जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया, तो उसका अर्थ भी ये है कि बीते वर्षों में वो वर्ग जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से छूट गए, पीड़ित, शोषित, वंचित, उनको बराबर की सतह पर लाकर खड़ा करना है, बिना क्षेत्रीय भेदभाव के, बिना सामाजिक भेदभाव के। और आपने इसका प्रमाण देखा, जैसे पूर्वोत्तर किस प्रकार तिरस्कृत था मोदी जी के आने से पहले। और उसी मूल मंत्र को आगे बढ़ाते हुए जब से योगी जी ने महत्व रहता है, और जब भी कभी इस प्रदेश में चुनाव होता है तो सारे देश को इसमें रुचि रहती है। और विशेष करके वो 2022 का जो वर्तमान चुनाव चल रहा है, उसकी ये भी विशेषता है कि एक ही समय में इस चुनाव के माध्यम से अनेकों ऐसे प्रश्न जो कुछ विपक्षियों ने, कुछ विभाजनकारियों ने देश के आगे लाकर के खड़े कर दिए, उनका उत्तर भी मतदाता देगा। सबसे पहला प्रश्न ये कि आजादी के 75 वर्ष के बाद लोकतंत्र का स्वरूप कैसा हो इस देश में, इस प्रदेश में। जिस लोकतंत्र की कल्पना उससे हट करके देश भर में जो एक मूल्यों पर आधारित व्यवस्था मोदी जी ने कायम की है और योगी जी ने पिछले 5 वर्षों में कायम करने का प्रयास किया है, उसको आगे बढ़ाने में हम सफल रहेंगे। लैंड एनक्रोचर्स और नौकरी के औद्योगिकरण या ट्रांसफर इंडस्ट्री से युग से हम बड़ी कठिनाई के बाद, जोखों के बाद पिछले 5 वर्षों से निकल रहे हैं। और अभी जो काम अधूरे बचे हैं, ये योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश भर के लिए एक नुमाया मिसाल, एक प्रमुख उदाहरण बनकर के सामने आएगा। और सवाल ये है कि आज मुलायम सिंह यादव मैदान में है। चल रहा है, सॉरी, मुझे लगा आपने इशारा किया हाथ से, इसलिए मुझे लगा हाथ से इशारा उन्होंने किया, इसलिए मुझे लगा कंफ्यूजन हो गई। जस्ट टू रीक्रिएट योर मेमोरी, वैसे तो आप सारे बड़े सतर्क पत्रकार हैं और तर्क पर आधारित आप रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन अगर आप पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों को भी देखें तो योगी जी के नेतृत्व की सरकार के दौरान ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 15 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचा। पेंशन की जो न्यूनतम दर 10,000 तय की गई थी विधवाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त थी। भले ही केंद्र में ये प्रावधान मोदी सरकार बनने के तुरंत बाद लागू कर दिया गया था, लगभग सितंबर-अक्टूबर 2014 में, लेकिन यहाँ पर विलंब हुआ क्योंकि दूसरे दल की सरकार थी। और एक सफल प्रयास रहा, और ये तभी संभव था कि सामान्य धरती से जन्मे हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सामने आए हुए नेतृत्व के हाथ में प्रदेश की बागडोर थी। सामान्य परिप्रेक्ष्य से आए हुए प्रधानमंत्री केंद्र में हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे, और उसी प्रकार साधारण और सामान्य बैकग्राउंड और परिप्रेक्ष्य से आए हुए मुख्यमंत्री यहाँ हमारी व्यवस्था का संचालन कर रहे थे। प्रत्येक वर्ग को न्याय प्राप्त हुआ, जो उन दलों से अपेक्षित कदापि नहीं है जिनके 35 सांसद और विधायक अपने ही परिवार से रहते हैं। जिस जात पात और सामाजिक विवाद को दूर करने के लिए अपने जीवन खपा दिए, गांधी से लेकर बाबा अम्बेडकर तक,
क्या हम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आज भी उसे एक षड्यंत्रबद्ध तौर पर जिंदा रखेंगे? और इसलिए मैंने कहा कि जब इन प्रश्नों का उत्तर हमारे सामने आएगा, और जैसे आ भी रहा है, तो स्वयं ध्यान में आ जाएगा सारे देश के कि भारतीय जनता पार्टी ही मात्र एक विकल्प है इस प्रकार के बहुमुखी समाज के विकास के लिए, प्रगति के लिए। बीजेपी